हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ एक बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही अच्छी स्टोरी आपके साथ साझा करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं। ये स्टोरी ऐसी स्टोरी है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। देखो, स्टोरी में एक आदमी है और उसका एक बच्चा है। यह आदमी रोज एक पहाड़ पर चढ़ता है। उस पहाड़ पर एक बहुत सकड़ा सा रास्ता है जिसमें से ये चलकर जाता है। उस पहाड़ पर जाता है, पहाड़ पे जाकर एक खुली सांस लेकर वापस आता है। ये इसकी दिनचर्या बन गई है। लेकिन इसका बच्चा इससे रोज जिद करता है कि पापा मैं भी चलूंगा, पापा मैं भी चलूंगा। लेकिन वो रोज मना करता है कि बेटा वहां पर सकड़ा रास्ता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक आदमी आराम से चल सकता है। दो लोग चलेंगे, एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है, फिसल गए, गिर गए तो बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन बहुत जिद करने के बाद पापा जी मान गए कि चलो बेटा ले चलता हूं, तुम जिद कर ही रहे हो। तो ऐसे करते करते चल रहे थे दोनों साथ में। बाप ने बेटे का बहुत कसकर हाथ पकड़ा हुआ था कि बेटा कहीं गिर ना जाए, कहीं ठोकर ना लग जाए। तो बहुत कसकर बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था। वो दोनों साथ के साथ धीरे धीरे चलकर चढ़ रहे थे, क्योंकि बाप भी बेटे के साथ था तो उसकी स्पीड से ही चल रहा था। अब जैसे ही चलते गए, बाप को तो पूरा रास्ता पता था, ये आदमी सारा कुछ रास्ता जानता था क्योंकि रोज की दिनचर्या थी, लेकिन बेटे को नहीं पता था। पिता को पता था कि यहां पर एक छोटी सी चट्टान आएगी, छोटी सी चट्टान के बगल से मुझे ऊपर चढ़ना है, लेकिन बेटे को नहीं पता था। बेटे का ध्यान कहीं कुछ देखने में लगा हुआ था, क्योंकि बहुत ही शानदार दृश्य हो रहा था वहां पर, हरा भरा बिल्कुल पहाड़ और एकदम बादल। तो उस दृश्य को देखने में लगा हुआ था, तभी ही बेटे का पैर लग गया उस चट्टान से। बाप आगे था, हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन बेटे का पैर लगते ही बेटे को जो चोट लगी उससे बेटे की आह निकली। आपको पता है कि ऐसी जो पहाड़ियां होती है वहां पर ध्वनि का इको होता है, यानी प्रतिध्वनि, यानी आपकी ध्वनि आपको सुनाई देती है। तो वहां पर बेटा चिल्लाया आह, तो फिर वहां से आवाज आई आह। फिर बेटे ने कहा कि ये कौन है जो बोल रहा है, कौन मेरी मजाक बना रहा है, यानी कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है। फिर उसने पूछा कि कौन है, तो फिर वहां से आवाज आई कौन है। फिर उसने पूछा कि तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। उसने पूछा कि तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। ये जो प्रतिध्वनियां निकल रही थी वो उनसे बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो उसके लिए पहला एक्सपीरियंस था। वो पहली बार ऐसी चीजें सुन रहा था, ऐसी चीजें देख रहा था। तो उस बच्चे के लिए पहला एक्सपीरियंस था और उसने उसको बार बार सुना तो वो डर सा गया था। उसने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये क्या हो रहा है, यहां पर क्या कोई है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, जो मैं बोलता हूं उसको बार बार बोल रहा है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। पिताजी ने बोला कि बेटा कोई नहीं है। पिता ने बोला कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरे अपने हो, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं। तो वही चीजें वापस रिपीट होकर आई कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरे अपने हो, तुम डरते क्यों हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसी ही बातें वापस रिपीट हुई। तो बच्चे को थोड़ी सी स्माइल आई। उसको लगा नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, ये जो है ये वही है जो मेरे साथ है, जो मेरे से प्रेम करता है। तो ऐसा सुनकर जैसे बच्चे को थोड़ी थोड़ी स्माइल आती गई, वो ऊपर चलते गए और ऊपर चल के फिर बच्चे की स्माइल में बच्चे ने चिल्लाया कि आई लव यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा अपना हूं। जैसे ही वापस से वो आवाज आई, बच्चा बहुत खुश था। इससे फिर पिता ने बोला बच्चे को कि बेटे, यहां पर मैं आपको एक बहुत बड़ी सीख देता हूं कि जैसा तुम करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ होता है। जैसा तुम बोलते हो, जैसा तुम व्यवहार करते हो, वही व्यवहार तुम पर वापस से आता है रिफ्लेक्ट होकर। ये जीवन भी इसी घटना की तरह है कि जैसा तुम बोलोगे वैसा ही तुम पाओगे, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम पाओगे। तो यही सीख थी इस कहानी की। अगर आपको कुछ अच्छा समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।